अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड द चार्ज ऑफ आयन, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है वो और उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसके दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, चार्ज कैसे बनता है इसके बारे में हम ऑलरेडी आई थिंक पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि कोई एलिमेंट जो है वो चार्ज क्यों बनाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि किसी एलिमेंट का यानी कि चार्ज कब आता है, जब वो एलिमेंट किसकी फॉर्म में जाता है, आयन की फॉर्म में जाता है। न्यूट्रल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऑलवेज़ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी वजह से हमारे पास जो न्यूट्रल एटम होता है वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल एटम के ऊपर नो चार्ज। ठीक है, तो कोई एलिमेंट जब अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके आयन की फॉर्म में जाता है तो उस टाइम वो क्या बन जाता है, चार्ज बनाता है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब चार्ज आपको पता है किसके ऊपर होगा, आयन के ऊपर। जो आयन की फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है कि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, फॉर्मेशन ऑफ आयन यानी किसी एलिमेंट का आयन बनना वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो किस टाइप का जो आयन होगा वो बनाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है कि हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स जो होता है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दो रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, ठीक है, और दूसरा रूल होता है डुप्लीट रूल। ऑक्टेट रूल के अंदर एलिमेंट्स ट्राई करते हैं कि उनका जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उनके अंदर वो कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकें, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जबकि डुप्लीट रूल में एलिमेंट ट्राई करते हैं कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकें, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो यानी कि ये दो रूल्स एलिमेंट्स फॉलो करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अब डुप्लीट रूल को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स बहुत कम है। ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, मीन कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। डुप्लीट रूल को जस्ट पीरियोडिक टेबल के जो पहले दो एलिमेंट्स यानी कि पीरियड नंबर 1 के जो दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम, उसके अलावा बाज़ औक़ात लिथियम भी इस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स यानी ऑलमोस्ट 115 एलिमेंट्स जो है वो सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की वजह से उनका जो सबसे बाहर वाला शेल जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं उसके अंदर बाज़ औक़ात वो इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं और बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं। ठीक है, देने के बाद वो किसकी फॉर्म में चले जाते हैं, आयन की फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर मेन टॉपिक ये है कि कोई एलिमेंट जब आयन की फॉर्म में जाता है तो उसके जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है उसके ग्रुप नंबर पे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ग्रुप नंबर पे कैसे डिपेंड करता है। अब देखें कि जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, उसके बाद ग्रुप नंबर 2 है या ग्रुप नंबर 3 है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो ग्रुप नंबर होता है किसी एलिमेंट का वो ये डिसाइड करता है कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब वो एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इस ग्रुप के एलिमेंट को 7 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, इस ग्रुप के एलिमेंट को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस ग्रुप के एलिमेंट को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अब इनके पास एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वो अपने सबसे बाहर वाले शेल से इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं या 3 को निकाल रहे हैं, या 7 को लेके कंप्लीट कर लें या 6 को लेके कंप्लीट कर लें या 5 को लेके कंप्लीट कर लें। ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स के लिए यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 को मज़ीद लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन को मज़ीद लेना डिफ़िकल्ट है और इसी तरह
5 इलेक्ट्रॉन को मज़ीद लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसी वजह से जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, 2 के एलिमेंट्स और 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में से उनके पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको निकाल देते हैं। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देगा, ये जो होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। ठीक है, तो इनके ये जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना ही उनके ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है। सपोज हमारे पास अगर सोडियम है, ठीक है, तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो भी क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा। ठीक है, +1 चार्ज क्यों आता है, क्योंकि जब वो सोडियम की फॉर्म में था उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। ठीक है, यानी उसके पास ये भी प्लस था और इस तरह से था। ठीक है, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल गया है तो उसके पास पॉजिटिव तो 11 ही है, लेकिन ये वाला जो है वो -10 हो गया है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा, जिस वजह से उसके ऊपर +1 चार्ज आए है। ठीक है, इस याद रखें कि जो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से उनके ऊपर क्या चार्ज आता है, +1। यानी ग्रुप नंबर 1 है तो उनके ऊपर चार्ज भी क्या है, +1 आएगा। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास कैल्शियम आता है, ठीक है, ये अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी तरह 20 प्रोटॉन होते हैं, यानी कि दोनों चार्जेस उसके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, पॉजिटिव चार्ज तो 20 ही हैं बट नेगेटिव चार्ज अब कितने हो गए, 18। तो इसमें से आप देखें तो हमारे पास +2 एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये उसके ऊपर एज आ चार्ज, ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, इस वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है, इसी तरह ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उनके ऊपर 3+ चार्ज आएगा। जैसे एल्यूमिनियम है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाता है। इसी तरह हमारे पास ये तो हमने वो वाले ग्रुप्स देखे जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके आयन की फॉर्म में जाते हैं। अब हम कुछ दूसरे ग्रुप देते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 16 हो गया, ग्रुप नंबर 15, 16 और 17। ठीक है, ये जो होते हैं ये ग्रुप कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब इनके जो आउटर मोस्ट शेल निकालने का क्या तरीक़ेकार है कि उनका जो ग्रुप नंबर है उसमें से 10 माइनस कर लें। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 15 है उसमें से अगर हम 10 को माइनस कर लें, ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 5। यानी कि ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। इसी तरह 16 है, इसमें से 10 माइनस कर लें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसी तरह ग्रुप नंबर 17 में से 10 माइनस कर लें तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। ठीक है, यानी कि ग्रुप नंबर 16, 15, 16, 17 उनके और 18 भी इसी कैटेगरी में आता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हम किस चीज़ प्रोसेस से निकालते हैं कि उसमें से 10 हम क्या कर लेंगे, माइनस करते हैं, तो उससे फिर उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया हो जाता है। ठीक है, अब इनकी 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 6 और इसमें 7। अब इनको अपना आफ्टर टूल कंप्लीट करने के लिए मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं, इनको 2 चाहिए होते हैं, इनको 1 चाहिए होते हैं। तो सेम ये जो ग्रुप्स होते हैं इनकी भी यही पॉसिबिलिटी होती है कि आउटर मोस्ट शेल में से या तो 5 इलेक्ट्रॉन को निकालें या 3 को ले लें। ये इनकी पॉसिबिलिटी है कि या 6 को निकालें या 2 को ले लें, या 7 को निकालें या 1 को ले लें। किस रूल को फॉलो करने के लिए, इस रूल को फॉलो करें। इनके लिए ये वाली पॉसिबिलिटी ज़्यादा आसान होती हैं कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। जैसे अगर हम ग्रुप नंबर 5 की एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है -3 होता है। नाइट्रोजन के पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसी तरह 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज, और 7 प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से जब वो 3 मज़ीद ले लेगा तो अब इलेक्ट्रॉन 15 हो गए बट प्रोटॉन वो ही हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा, जिस वजह से उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -3। इसी तरह नेक्स्ट जो ग्रुप है ऑक्सीजन, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके उसके ऊपर चार्ज होता है -2। और अगर हम नेक्स्ट मेंबर की बात करें फ्लोरीन, ग्रुप नंबर
17 से तल्लुक़ रखता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले से, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इनके पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 9 ही क्या होते हैं, इसके पास प्रोटॉन होते हैं। तो इस केस में उसके पास कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके पास 10 हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से ओवरऑल उसके ऊपर -1 एक्स्ट्रा चार्ज आया है, उसके ऊपर -2 और इसके ऊपर -3। तो ये जो पूरा प्रोसेस आपके सामने एक्सप्लेन करने का मेन मकसद ये है कि आप देखें कि कोई एलिमेंट किस टाइप का आयन बना रहा है, वो किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने दे रहा है, वो सारा कुछ उसके डिपेंड कर रहा है उसके ग्रुप नंबर पे कि वो कौन से ग्रुप से तल्लुक़ रख रहे हैं। क्योंकि देखें ग्रुप नंबर 1 से तल्लुक़ रखने की वजह से वो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यानी लेना पॉसिबल नहीं है, क्या करेगा, निकालेगा। और निकालेगा कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि उसकी निस्बत देखें आप ग्रुप नंबर 7 को देखें कि ग्रुप नंबर 17 ग्रुप नंबर 17 जो है वो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इनको इसको कंपेयर करें, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन दे रहे और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ले रहे हैं, और वो 1 दे रहे हैं और ये 1 ले रहे हैं। इसी वजह से अक्सर ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स का रिएक्शन जो होता है वो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन होता है। जैसे ये देखें सोडियम है, तो सोडियम का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ होगा, तो ये हमारे पास क्या बना लेंगे, NaF बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा और ये क्या करेगा, ले रहा है, ठीक है। इसी तरह इन ग्रुप्स को कंपेयर करें जो कि 2 ले रहे हैं या 2 दे रहे हैं। अब देखें ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट जो हैं उनकी अपने ग्रुप 2 से बिलोंग करने की वजह से उनकी ये पॉसिबिलिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। इसी तरह ग्रुप नंबर 16 से तल्लुक़ रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। इसी वजह से ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स का अक्सर रिएक्शन, यानी कि ये कोई वो चीज़ नहीं है कि ये बाकी ग्रुप्स के आपस में, ऐसे सिंपल सी मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि इनका उनके साथ रिएक्शन हो सकता है। जैसे कैल्शियम का अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये उससे लेगा, तो ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स अगर देखें तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एल्यूमिनियम का अगर हम नाइट्रोजन से रिएक्शन करें तो AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाता है। इसी तरह और भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन इस ओवरऑल चीज़ों को एक्सप्लेन करने का मेन मकसद ये है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो जो चार्ज बनाता है, चार्ज उसके ऊपर आता है, ये जो आयन बनाता है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, कितने गेन करेगा, वो सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है उसके ग्रुप नंबर से कि वो कौन से ग्रुप से तल्लुक़ रख रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।